हेलो। आज हम लोग एसी मोटर पढ़ेंगे। एसी मोटर या पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अर्थात मोटर एक ऐसा विद्युत यंत्र है, ऐसा उपकरण है जिसका इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल होता है तथा आउटपुट पावर मैकेनिकल होता है। अर्थात जब इसमें बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो यह मैकेनिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करता है, बदलता है। ठीक है, तो पहले ये था इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का क्लासिफिकेशन क्या है। इसका वर्गीकरण, इलेक्ट्रिक मोटर को सर्वप्रथम हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहले डीसी मोटर, दूसरा एसी मोटर, तीसरा स्पेशल टाइप मोटर्स। ये 3 वर्गों में हम इलेक्ट्रिक मोटर को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो डीसी मोटर हम उस मोटर को कहते हैं जिसका इनपुट पावर डीसी हो, ठीक है। और एसी मोटर वह है जिसका इनपुट पावर एसी करंट हो। तो एसी करंट देने के कारण से चलने वाली मोटर को हम एसी मोटर कहेंगे और डीसी करंट से चलने वाली मोटर को डीसी मोटर कहेंगे। कुछ स्पेशल कैटेगरीज के मोटर हैं जिसको अलग वर्गों में रखा गया है, जैसे यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जो एसी और डीसी दोनों प्रकार की करंट से यह चल सकता है, चलता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। कुछ और मोटर्स हैं जैसे स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, लीनियर मोटर, डीसी ब्रशलेस मोटर। ये 5 तरह के जो हमारे पास मोटर्स हैं, ये स्पेशल कैटेगरीज के मोटर कहे जाते हैं। मतलब स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, यूनिवर्सल मोटर, डीसी ब्रशलेस मोटर और लीनियर मोटर। ये 5 टाइप के मोटर्स स्पेशल कैटेगरी में रखी गई है, ठीक है। तो मोटर्स 3 तरह का, डीसी मोटर, एसी मोटर और स्पेशल कैटेगरीज मोटर। अब डीसी मोटर को देखते हैं। डीसी मोटर आगे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। डीसी मोटर को सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, अर्थात जिसके फील्ड को हम बाहरी सोर्स से एक्साइट करें, चुंबकित किया जाए, एक्साइट किया जाए, ठीक है, ये सेपरेटली एक्साइटेड होता है। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक है, इसके फील्ड को प्लस आर्मेचर को एक ही करंट दी जाती है, जिसके कारण इसको सेल्फ एक्साइटेड कहते हैं। आगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर 4 भागों में, पहला सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। चौथा हम एक वर्ग और इसका बना सकते हैं जिसमें परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, अर्थात इसका डीसी मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम डीसी करंट का उपयोग नहीं करते हैं, परमानेंट मैग्नेट ही हम फिक्स कर देते हैं और उसके अंदर आर्मेचर में हम करंट, डीसी करंट देते हैं तो वो आर्मेचर घूमने लगता है, अर्थात इसके मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होता है। तो इस तरह से परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर। तो ये जो डीसी मोटर का वर्गीकरण था, डीसी मोटर सेपरेटली एक्साइटेड,
सेल्फ एक्साइटेड 4 तरह का, सीरीज, शंट, कंपाउंड और परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ठीक है। स्पेशल टाइप मोटर्स में यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, लीनियर मोटर, डीसी ब्रशलेस मोटर, स्पेशल टाइप्स के मोटर्स हैं। एसी मोटर को सर्वप्रथम 2 भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। यह करते हैं सिंक्रोनस मोटर और नॉन सिंक्रोनस मोटर या एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो सिंक्रोनस जो शब्द है, यह सिंक्रोनस मोटर एसी मोटर, किसी मोटर में 2 भाग, मैग्नेटिक फील्ड, एसी मोटर में मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जिस स्पीड में इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है उस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और इस सिंक्रोनस स्पीड के अंदर रोटर रखी जाती है जिसके परिणाम स्वरूप रोटर घूमता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के जो स्पीड है वह स्पीड रोटर के घूमने के स्पीड से अधिक हो सकता है या बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। तो वैसा मोटर जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड और रोटर का स्पीड दोनों समान हो तो वैसे मोटर को सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और जिस मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड रोटर के स्पीड से अधिक हो अर्थात दोनों बराबर नहीं हो तो वैसे मोटर को एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं या नॉन सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड अर्थात सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड दोनों बराबर होता है। तो ये इसको 2 तरह से हम पढ़ सकते हैं, एक प्लेन सिंक्रोनस मोटर, दूसरा ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो सिर्फ वर्गीकरण कर रहे हैं। अब देखिए नॉन सिंक्रोनस मोटर को आगे हम देखते हैं कि नॉन सिंक्रोनस मोटर को हम 2 वर्गों में हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। पहला इंडक्शन टाइप मोटर, दूसरा कम्यूटेटर टाइप मोटर, जिसमें ब्रश वगैरह लगा रहता हो, कम्यूटेटर लगा रहता हो, वो कम्यूटेटर टाइप एसी मोटर। और दूसरा इंडक्शन मोटर में कोई ब्रश वगैरह कम्यूटेटर वगैरह नहीं लगा रहता है। तो इंडक्शन मोटर को आगे दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, जो 3 फेज के सप्लाई से चलती हो, 3 फेज जो सिंगल फेज के सप्लाई से चलती हो वो सिंगल फेज मोटर होता है। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर को 4 वर्गों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला सिंगल स्क्वायरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल स्क्वायरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये सिंगल स्क्वायरल केज जो है ये रोटर के बनावट, रोटर के कंस्ट्रक्शन के अनुरूप इसका नाम रखा गया है। रोटर में जो गिलहरी के पिंजरे के आकार का, केज के आकार का जो कंडक्टर इसमें व्यवस्थित रहता है वो सिंगल लेयर में होता है। तो सिंगल स्क्वायर के डबल लेयर वाले को डबल स्क्वायर के इंडक्शन कर कहते हैं। आगे इसको डीप बार इंडक्शन मोटर, डीप बार जिसमें ना तो सिंगल लेयर है ना डबल लेयर है, बशर्ते कंडक्टर को ऊपरी सतह से नीचे, ऊपरी सतह से और शाफ्ट के बीच डीपली फ्लैट टाइप का रखा गया हो तो उसको डीप बार कहते हैं। चौथा टाइप का स्लिपरिंग मोटर। स्लिपरिंग मोटर में क्या होता है कि इसका रोटर में भी वाइंडिंग होती है, स्टेटर में तो वाइंडिंग होती ही है। तो ये इस तरह से 3 फेज इंडक्शन मोटर 4 तरह का, सिंगल स्क्वायर के इंडक्शन मोटर, डबल स्क्वायर के इंडक्शन मोटर, डीप बार मोटर एंड स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर। इसको उंड मोटर भी कहते हैं, रोटर उंड मोटर, जिसका स्टेटर और रोटर दोनों में वाइंडिंग 3 फेज के लिए वाइंडिंग की गई हो, उसको स्लिपरिंग मोटर कहते हैं।
ये था आपका इंडक्शन मोटर का टाइप। अब आगे देखिए कम्यूटेटर टाइप। कम्यूटेटर टाइप का मोटर भी 3 तरह का होता है। कम्यूटेटर टाइप का मोटर 2 तरह का, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज कम्यूटेटर टाइप मोटर। 3 फेज कम्यूटेटर टाइप मोटर और सिंगल फेज कम्यूटेटर टाइप मोटर। 3 फेज का जो मोटर होता है वह सीरीज मोटर, सिरागे मोटर, कंपनसेटेड सीरीज मोटर। ये 3 फेज का कम्यूटेटर टाइप मोटर 3 तरह का, सीरीज मोटर, सिरागे मोटर और कंपनसेटेड सीरीज मोटर। अब देखिए कम्यूटेटर टाइप का एसी मोटर और इंडक्शन टाइप का मोटर, इस दोनों में बच गया सिंगल फेज मोटर, इसमें भी बच गया सिंगल फेज मोटर। कम्यूटेटर टाइप के 3 फेज मोटर ये 3 तरह का, और इंडक्शन टाइप का 3 फेज का मोटर 4 तरह का। इसमें सिंगल केज, डबल केज, डीप बार एंड स्लिप रिंग। और 3 फेज का कम्यूटेटर टाइप में 3 तरह का, सीरीज, सिरागे एंड कंपनसेटेड सीरीज मोटर्स। अब देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इंडक्शन टाइप और कम्यूटेटर टाइप दोनों का टाइप्स हम आगे देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। देखिए सिंगल फेज मोटर आप इंडक्शन टाइप में इसको रखे हैं, और ये कम्यूटेटर टाइप का इधर है। तो सिंगल फेज एसी मोटर को हम 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला उसका नाम है स्प्लिट फेज मोटर। चूँकि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। सिंगल फेज मोटर में ज्यों ही सिंगल फेज एक फेज की सप्लाई अर्थात एक गर्म और एक न्यूट्रल का सप्लाई देते हैं तो मोटर स्वयं नहीं चलता है, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। उसको स्टार्ट कर दिया जाए किसी मेथड से तो वह घूमता रहेगा। लेकिन ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के संदर्भ में, ये सेल्फ स्टार्टिंग करने के संदर्भ में इससे कंस्ट्रक्शन के अनुरूप इसका अलग अलग नाम है। पहला स्प्लिट फेज मोटर्स, एक फेज को 2 फेज में परिवर्तित करके हम उसको सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं, तो इस तरह के मोटर को स्प्लिट फेज मोटर कहते हैं। दूसरा कैपेसिटर टाइप मोटर। कैपेसिटर टाइप का मोटर क्या है कि हर केस में सिंगल फेज मोटर में एक फेज को 2 फेज में बदली जाती है, उसको कन्वर्ट की जाती है। इसके लिए एक स्टार्टिंग कॉइल, एक रनिंग कॉइल का यूज अंदर वाइंडिंग में की जाती है, जबकि 3 फेज में 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है। अब ये दोनों प्रकार की जो वाइंडिंग है इसमें आपसी इंटरकनेक्शन, आपस में जो कनेक्शन है उस कनेक्शन के संदर्भ में इसको सेल्फ स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो कैपेसिटर के प्रयोग होने वाले सिंगल फेज मोटर को कैपेसिटर टाइप मोटर कहते हैं। और ये कैपेसिटर टाइप मोटर जो है ये 3 तरह का होता है। पहला परमानेंट कैपेसिटर मोटर, जैसे सीलिंग फैन वगैरह है, सीलिंग फैन जिसमें कैपेसिटर परमानेंटली एक कैपेसिटर का प्रयोग होता है, और वह कैपेसिटर हमेशा जब तक पंखा चलते रहता है तब तक वह कैपेसिटर उस सर्किट के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे मोटर को हम परमानेंट कैपेसिटर मोटर के नाम से जानते हैं। दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, वैसा मोटर जिसमें कैपेसिटर सिर्फ स्टार्ट करने के लिए प्रयोग की जाती हो और वह रनिंग कंडीशन में कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाती हो, तो वैसे मोटर को हम फिर वह जब स्टार्ट हो जाती हो तो इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वह घूमता रहता है। तो वैसे मोटर को जिसमें कैपेसिटर का प्रयोग सिर्फ स्टार्ट करने के लिए किया जाता हो और वह रन जो है इंडक्शन के प्रिंसिपल पर चलता हो, तो वैसे कैपेसिटर मोटर को कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर कहते हैं। तीसरा टाइप का मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन।
इसमें दो तरह का मोटर प्रयोग हो, दो तरह का कैपेसिटर प्रयोग होता है। एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक रनिंग कैपेसिटर। जैसे सबमर्सिबल पंप में पानी वाले सबमर्सिबल पंप है, वो जो है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। एक कैपेसिटर का प्रयोग जो है कि उसको स्टार्ट करने के लिए है, ठीक है, और फिर दूसरा तरह का जो कैपेसिटर है उसको रनिंग कंडीशन में वो प्रयोग होता है। तो इस तरह के मोटर को हम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, दो कैपेसिटर का प्रयोग होता है। तीसरे तरह का सिंगल फेज मोटर है साइडेड पोल मोटर, जिसमें जिस तरह डीसी का पोल बनता है, डीसी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसी तरह इसके स्टेटर के आंतरिक सतह पर डीसी की तरह मैग्नेटिक पोल बनाया जाता हो, तो बस साइडेड पोल मोटर होता है। फिर आगे देखते हैं कि कुछ पहले हम देखे थे कि कुछ स्पेशल टाइप्स के मोटर्स हैं, तो वह स्पेशल टाइप्स के मोटर सिंगल फेज में भी होता है। स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, यूनिवर्सल मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर और लीनियर मोटर। ये 5 तरह के जो मोटर्स हैं, ये पांचों तरह के मोटर्स को स्पेशल टाइप्स मोटर्स कहते हैं, ठीक है, जो कि कुछ डीसी एसी दोनों में यूज होता है, जैसे यूनिवर्सल मोटर में, ठीक है। लीनियर मोटर जो है कि लीनियर मोटर का प्रयोग होता है मेट्रो ट्रेन के गेट को लगने और खुलने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो सर्वो मोटर का उपयोग जो है कि टॉय वगैरह, खिलौने वगैरह, या जो फिर जो रोबोट वगैरह के संचालन में सर्वो मोटर का उपयोग होता है। स्टेपर मोटर का भी उपयोग होता है। इस तरह से सबका उपयोग डीपली जब हम पढ़ेंगे सिंगल फेज मोटर को तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सिंगल फेज मोटर था वह कम्यूटेटर टाइप में कौन कौन सा मोटर था। कम्यूटेटर टाइप वाले में सिंगल एसी सीरीज मोटर, जिसको यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं, सीरीज मोटर। अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, वैसा सिंक्रोनस मोटर जो अनएक्साइटेड, जिसके फील्ड को एक्साइट नहीं किया जाता, वो उसमें दो तरह का रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरेसिस मोटर। ये दो मोटर जो है वो अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर के श्रेणी में आता है। अगला इसका है रिपल्सन मोटर, जो रिपल्सन के प्रिंसिपल सिद्धांत पर काम करता हो। प्लेन रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार्टिंग के लिए रिपल्सन का प्रयोग होता हो और वह रनिंग इंडक्शन की तरह काम करता हो, इंडक्शन के केस में वो रनिंग करता हो, उसको रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर कहते हैं। तीसरा तरह का रिपल्सन इंडक्शन मोटर, जिसमें स्टार्टिंग में रिपल्सन के सिद्धांत पर स्टार्ट होता हो और रनिंग कंडीशन में भी रिपल्सन प्रिंसिपल लगता हो, अर्थात दोनों यूज होता हो, जिसमें रिपल्सन और इंडक्शन दोनों प्रयोग होता हो, उसको रिपल्सन इंडक्शन मोटर कहते हैं। इस तरह से रिपल्सन मोटर 3 तरह का, प्लेन रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर, एसी मोटर। तो अभी तक मैंने देखा कि जो मोटर है इलेक्ट्रिक मोटर, यह एक ऐसा मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये मोटर्स मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, डीसी मोटर, एसी मोटर और कुछ स्पेशल टाइप्स मोटर्स। तो डीसी मोटर को फिर 2 तरह से सेपरेटली और सेल्फ है, सेल्फ फिर 3-4 तरह से, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर एंड परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर्स, ठीक है। एसी मोटर्स को 2 तरह से, जिसमें रोटर स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड स्पीड का दोनों स्पीड बराबर हो, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस मोटर। जिसमें रोटर का स्पीड कम होता हो वह एसिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस